तो वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सऊदी अरब पहुंचेंगे। भारत के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार सऊदी अरब के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर तो बात होगी ही, साथ ही वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों से जुड़े मसलों पर भी प्रधानमंत्री वहां के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। 3 देशों की यात्रा में पीएम का आखिरी पड़ाव है सऊदी अरब, जहां वो शनिवार को पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम की ये यात्रा वहां के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निमंत्रण पर हो रही है। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है। अल सऊद के साथ मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, भारत में निवेश, आर्थिक प्रगति और ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर वार्ता होगी। हम लोग कई चीज़ों के ऊपर बात करने की प्रयास में हैं, जिसमें ऊर्जा का पार्ट भी है, सुरक्षा की बात है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की भी बात है, न्यू एरियाज़ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर अलायंस, इन सब मुद्दों पे चर्चा होने की हम लोगों की अपेक्षा है। भारत की जरूरत का 20% तेल सऊदी अरब से आता है और भारत चाहेगा कि हर हाल में ये आपूर्ति बनी रहे और इसके बारे में कोई ठोस ढांचा तैयार हो। दोनों देशों के आर्थिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। भारत चाहता है कि सऊदी अरब के जाने माने कारोबारी उसके विकास में साझेदार बने। ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाले व्यापार मेले का एक मुख्य मुद्दा होगा। ऐसे में आर्थिक संबंध काफी अहम है। रियाद में पीएम मसमक किले, एलएनटी कर्मचारियों के रिहायशी परिसर और टीसीएस के महिला आईटी तथा आईटीईएस केंद्र का दौरा भी करेंगे। भारतीय मूल के लोग सऊदी अरब में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। लगभग 30 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और स्थिति का मुद्दा भी द्विपक्षीय बातचीत का अहम हिस्सा होगा। जाहिर है सऊदी अरब के साथ भारत के विशेष संबंध हैं और पीएम मोदी इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं। रियाद में नीरज सिंह के साथ न्यूज़ नेट डेस्क, डीडी न्यूज़।